हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं, यानी 11 से लास्ट तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं, और वो भी बहुत इजी वे में बता रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगा। और एक बार देख लीजिएगा तो आप विश्वास दिलाता हूं कि कभी भूल तो नहीं पाइएगा इसे, अगर मन से देख लिए तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है तो कि सो दैट, सिद्ध करें कि इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वेक्टर ए जो है जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी नॉन जीरो है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करें कि वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी माइनस बी का मॉडुलस इंटू ए। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे नाउ, अब तो वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी प्लस बी का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए और डॉट करेंगे, फिर यहाँ ए का मॉडुलस वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी और माइनस बी का मॉडुलस वेक्टर ए में। तो अब ए का मॉडुलस बी से इसमें डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा ए का मॉडुलस वेक्टर बी और डॉट हम कर रहे हैं ए का मॉडुलस वेक्टर बी माइनस बी का मॉडुलस वेक्टर ए में, फिर प्लस बी का मॉडुलस वेक्टर ए से डॉट करना है आपको ए का मॉडुलस वेक्टर बी और माइनस बी का मॉडुलस वेक्टर ए में। तो ये हो जाएगा आपका अब ए का मॉडुलस ए का मॉडुलस यानी ए के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि अचर अचर में स्केलर स्केलर में गुना होगा, और बी डॉट बी तो इसको कुष्ठ में लिख देंगे हम लोग बी डॉट बी माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू में बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा आपका बी डॉट ए प्लस, फिर इससे करेंगे तो यहाँ भी आपका ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस है ना, और ए डॉट बी, तो यहाँ पे ए डॉट बी आपका रहने देंगे, और इससे करेंगे इसमें तो प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा बी डॉट बी, तो ये हो जाएगा आपका बी के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि बी का मॉडुलस और बी का मॉडुलस तो बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ए से ए में करेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे ए डॉट ए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू बी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो गया आपका ए के मॉडुलस का स्क्वायर, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और बी डॉट ए, तो उसको हम लोग ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, प्लस फिर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू ए डॉट बी माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू हो गया फिर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, चूँकि ए डॉट ए तो ए का मॉडुलस का स्क्वायर, ये वाला प्लस माइनस में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू बी के मॉडुलस का स्क्वायर और माइनस, इसको भी हम लोग नोट कर देंगे ए के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू बी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो इतना में से इतना घटेगा तो ये भी हो जाएगा जीरो है ना, तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी माइ प्लस बी का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का मॉडुलस
वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर ए। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, नोट कर देंगे यहाँ प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कि इफ़ ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। यानी कह रहा है कि ए डॉट बी का मान 0 है और ए डॉट ए का भी मान, पहले ए डॉट ए दिया है तो ए डॉट ए का मान 0 है और ए डॉट बी का मान भी 0 है ना। तो बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी बी कैसा वेक्टर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंस ए डॉट ए अगर 0 है तो ए डॉट ए का मतलब होता है कि ए के मॉडुलस का स्क्वायर 0 है। तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर 0 है यानी कि ए का मॉडुलस, तो ए रूट 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब ए का मॉडुलस 0 है तो हम लोग डिफिनेशन से पढ़े हैं कि वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस शून्य हो, 0 हो, उसे 0 वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है कि 0 वेक्टर है, तब जाकर के इसका मॉडुलस 0 आया है। और जब 0 वेक्टर है तो इसका मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0 के हुआ। तो जब ए अगर 0 वेक्टर है या ए डॉट बी हम लोग गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो बी के स्थान पे कोई भी वेक्टर होगा तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर देंगे एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 है और यहाँ पे ए का मान 0 हम लोगों को पता चल गया है। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि वेक्टर बी विल बी एनी वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, कोई भी वेक्टर होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी क्वेश्चन में आपका दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसलिए ए का मॉडुलस या बी का मॉडुलस या सी का मॉडुलस, किसी का भी मॉडुलस निकालें तो सब का मॉडुलस 1 होगा, सब बराबर होगा और सब का मॉडुलस 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। साथ में ये भी दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो वेक्टर 0 हो जाता है। तो आपको ए डॉट बी आप प्लस बी डॉट सी आप प्लस सी डॉट ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नोट करेंगे कि सिंस यहाँ दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना, ये 0 वेक्टर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, तो 0 वेक्टर है। तो दिस इम्प्लाई, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आ डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम करें तो इधर भी हो जाएगा 0 डॉट 0 है ना। इसी से हम डॉट करवा देंगे क्योंकि हम लोगों को गुना करके ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ए से इस सब में डॉट करेंगे है ना, तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अब प्लस, अब बी से इस सब में डॉट करेंगे तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अब प्लस, अब सी से डॉट करेंगे तो सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी आई इक्वल टू हो जाएगा 0 क्योंकि 0 डॉट 0 तो ही हो गया 0। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, अब ए से इसमें डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी अब प्लस ए डॉट सी, बी से डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी अब प्लस बी डॉट सी प्लस, अब सी से डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी अब प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे ए डॉट ए तो ये हो जाएगा ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी अब प्लस ए डॉट सी है तो इसको हम सी डॉट ए भी लिख सकते हैं,
इसी तरह से बी डॉट ए है तो इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। बी डॉट बी तो ये हो जाएगा बी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब बी डॉट सी ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस यहाँ जो है सी डॉट ए और सी डॉट बी है तो इसे हम लोग बी डॉट सी लिख सकते हैं। फिर सी डॉट सी यानी कि सी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ए का मॉडुलस का स्क्वायर हो गया 1, तो पहले हम नोट करते हैं ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस फिर हो गया आपका बी के मॉडुलस का स्क्वायर अब प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस अब यहाँ ए डॉट बी और यहाँ भी आपका ए डॉट बी, तो 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस फिर अब देखेंगे यहाँ बी डॉट सी है, यहाँ भी बी डॉट सी है, तो 2 इंटू बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और यहाँ भी सी डॉट ए यानी 2 इंटू सी डॉट ए इक्वल टू हो गया 0। तो दिस इम्प्लाई, अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर या तीनों का मॉडुलस 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। आई टोटल में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी अब प्लस सी डॉट ए हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 बार है तो 3 हो जाएगा। आरएचएस में भेजेंगे तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए तो इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि ये हो गया आपका जोड़ने पर 3, आरएचएस में गया तो -3। तो दिस इम्प्लाई ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी अब प्लस सी डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि इफ़ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, है ना, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए 0 हो या बी 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो तो ए डॉट बी निश्चित रूप से 0 हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा। इसी को हम लोगों को कारण सहित बताना है ना। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0 है ना, दिस मीन्स दैट कि आइदर ए का मान 0 हो और बी का मान 0 हो और ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो, यानी कि अगर ए 0 होगा तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, या बी 0 होगा तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, या ए और बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो भी इसका डॉट आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें एग्जाम्पल दे करके बताएंगे, है ना, एग्जाम्पल दे करके हम लोग इसमें बताएंगे कि ए जो है ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, फिर भी जो है ए डॉट बी 0 आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कोई भी आप 2 एग्जाम्पल लेंगे, मानेंगे लेट ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू। तो मान लीजिए कि हम ए इक्वल टू ले लेते हैं 6i + 2j -3 के, अब बी इक्वल टू ले लेते हैं 3i - 6j + 2 के, यानी आपको इस ढंग से लेना है, मन में ध्यान में रखना है कि इसको गुना करेंगे, फिर i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ 0 हो जाना चाहिए। तो 6 3 का 18, i हो गया -6 दूना 12, i हो गया -6, तो 12 या 6 18, या 18 में से 18 0 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू,
तो यहाँ ए का मान लिख दिए 6i प्लस 2j या माइनस 3 के, डॉट बी का मान नोट कर देंगे 3i माइनस 6j या प्लस 2 के। तो ये हो गया आपका 6 तिरका 18, आई को आई के साथ, फिर जे को जे के साथ करेंगे तो 2 से हो जाएगा तो -12, और के को के से तो -6, तो 18 माइनस 18 यानी क्या आया, 0 आया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हियर ए जो है वेक्टर ए 0 के बराबर नहीं है, यानी ए का मान 0 के बराबर का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0 के, तो ऐसा तो नहीं है। बी भी 0 के बराबर नहीं है ना, बी भी आपका 0 के बराबर नहीं है ना। बट यहाँ पे ए डॉट बी किए तो क्या आया, 0 आ गया है ना। हैंस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा है ना। हैंस केवल इतना ही हम लोग आंसर लिख दें तो भी हम लोग का, नहीं तो हैंस लिख के फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो ए डॉट बी भी 0 नहीं होगा, यानी कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था या इसको आंसर बताना था। इसके बाद देखेंगे बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि इफ़ द वर्टेक्सेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली द फाइंड द एंगल ए बी सी, है ना। यानी यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का नियामक आपका दिया हुआ है यहाँ 1 2 3, बी का नियामक दिया है -1 0 0, और सी का नियामक दिया है 0 1 2। तो एंगल ए बी सी का मान हमको याद करना है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से एक ठो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। और यहाँ जैसे बी है तो मान लेते हैं कि ये हो गया हम लोगों का ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1 0 0, और सी का हो गया आपका 0 1 2। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है ना। तो ये वाला जब एंगल निकालना है, मान लेते हैं कि यह एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को दो वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर चाहिए बी सी और एक वेक्टर चाहिए बी ए, ठीक है। तब यहाँ पे नोट करेंगे तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना किया जाता है ना। यानी कि 0 और -1 इंटू आई प्लस 1 और -0 इंटू जे प्लस 2 और -0 इंटू के। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस जे प्लस 2 के, यानी वेक्टर बी का मान निकल गया, है ना। अब इसके बाद जैसे हम लोगों को वेक्टर बी सी निकल गया, है ना, तो इसी समय हम क्या करते हैं, बी सी का मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर हो जाएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 + 1 + 4 यानी √6 हो गया। फिर इसके बाद नोट करेंगे एंड वेक्टर बी ए इक्वल टू, तो बी ए इक्वल टू निकालना है तो ये भी हो जाएगा आपका टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना करेंगे, यानी 1 और -1 इंटू आई, तो 1 - -1 तो प्लस हो जाएगा इंटू आई प्लस, फिर यहाँ पे 2 - 0 इंटू जे, तो ये हो जाएगा 2 - 0 इंटू जे प्लस 3 - 0 इंटू के, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0 इंटू के। टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना कर दिए, तो ये हो गया आपका 2i प्लस 2j प्लस 3 के। तो आपको जो है यहाँ वेक्टर बी ए का भी मान निकल गया, तो इसलिए यहाँ पे अब वेक्टर बी ए का मॉडुलस भी निकाल लेंगे। तो देयरफॉर वेक्टर बी ए का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 4 + 9, तो 4 4 8 और 9 8 17 हो गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर बी सी और डॉट वेक्टर बी ए निकाल लेंगे। तो वेक्टर बी सी का मान आपका निकल गया है आई, यहाँ पे है आई प्लस जे प्लस 2 के, तो ये हो गया आपका आई प्लस जे प्लस 2 के, या डॉट
वेक्टर बी ए का भी मान निकल गया यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसको डॉट करेंगे तो यहाँ i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, यानी i से इसमें 1 से 2 में तो 2, आ प्लस 1 से 2 में तो 2, आ प्लस 2 से 3 में तो 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 व 4 10। तब यहाँ पे नोट करेंगे सिंस थीटा इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, वेक्टर बी सी या वेक्टर बी ए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कोस इनवर्स वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाई बी सी का मॉड्यूलस आ वेक्टर बी ए का मॉड्यूलस, तो इक्वल टू कोस इनवर्स। तो ये दोनों का डॉट किए तो 10 आया। उसके बाद वेक्टर बी सी का मॉड्यूलस आपका √6 है और इसका मॉड्यूलस आपका √17 है ना। तो दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 10 बाई √17 × 102। तो इतना ही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सिद्ध करना है कि ए बी और सी क्या है, तो कोलिनियर है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका जो है कोलिनियर है, तो इस तरह से 3 ठो पॉइंट हो गया, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए का कोऑर्डिनेट आपका 1 2 7 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 2 6 3 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका 3 10 -1 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये कोलिनियर यानी एक ही रेखा में है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वेक्टर ए बी निकालते हैं, लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर ए बी इक्वल टू। तो वेक्टर ए बी निकालना है तो टर्मिनल में से इनिशियल घटाएंगे, आई जे के से गुना करेंगे, यानी 2 - 1 × i प्लस 6 - 2 × j प्लस 3 - 7 × k। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया i अब प्लस यहाँ पे हो गया 4j, i हो गया -4k। तो वेक्टर ए बी का मान आपको निकल गया। फिर यहाँ पे नोट करेंगे कि एंड वेक्टर बी सी निकालेंगे। अब वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो बी सी इक्वल टू भी यही हो गया 3 - 2 टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना इंटू आई प्लस 10 - 6 × j प्लस -1 और -3 × k। तो ये हो गया आपका i प्लस 4j -4k। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो ये सेम इतना ही मान है जैसे i प्लस 4j या -4k। तो यही मान है आपका ए बी का, है ना। तो आप जानते हैं कि जब एक वेक्टर लेमडा इंटू दूसरा के रूप में आ जाए, है ना, यहाँ 1 × इतना के रूप में आ गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो दोनों कोलिनियर है। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया है कि शो दैट द वेक्टर्स इतना इतना एंड इतना फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी सिद्ध करना है कि यह जो है तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ लेट ए इक्वल टू, पहला का नाम देंगे ये, तो 2i - j प्लस k। फिर b इक्वल टू हो जाएगा आपका i - 3j या -5k और c इक्वल टू हो गया आपका 3i - 4j -4k। यहाँ एक किसी भी प्रकार का एक हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, है ना। इसका नाम हो गया ए बी और सी। इसका हम लोग इस तरह से डायरेक्शन दे देंगे कि बी से सी पर गए, सी से ए पर गए तो फिर बी से ए पर जाएंगे, और तीनों पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 10.2 में भी मैं बताया था।
और 10.3 में बता रहे हैं, तो उसमें आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, उसमें बता दिए थे पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें आपको हम परपेंडिकुलर वाले नियम, वेक्टर वाले नियम से आपको बता रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका दूसरा मेथड से बता रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले बी सी निकालना है, तो यहाँ नोट करेंगे सेंस वेक्टर बी सी इक्वल टू, तो बी सी इक्वल टू तो हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, है ना। टर्मिनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर का नाम हम लोग ए दिए हैं, बी पर के पोजीशन वेक्टर का नाम बी और सी पर के पोजीशन वेक्टर का नाम सी दिए हैं, ठीक है। तो वेक्टर सी का मान यहाँ से उतार लेंगे 3i माइनस 4j और माइनस 4k और माइनस, फिर इसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे सी, तो सी उतार लिए, उसके बाद माइनस बी, तो बी का मान हो गया यहाँ पे i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3i माइनस 4j और माइनस 4k, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आई प्लस 3j और प्लस 5k। तो इस प्रकार जो है 3i में से आई जाएगा यानी कि 2i, माइनस 4j और प्लस 3j यानी कि माइनस j, फिर माइनस 4k या प्लस 5k यानी कि प्लस k हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को BC का मान यहाँ निकल गया। इसके बाद अब BA का मान निकालेंगे, तो वेक्टर BA इक्वल टू, है ना, फिर नोट करेंगे सेंस BA इक्वल टू, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B, टर्मिनल में से इनिशियल घटाएंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो वेक्टर A का मान यहाँ से रख लेंगे 2i माइनस j प्लस k या माइनस वेक्टर B, तो वेक्टर B का मान हो गया आपका i माइनस 3j माइनस 5k। तो फिर इसके बाद आपका ये 2i माइनस j आप प्लस k रहने देंगे, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस i प्लस 3j और फिर हो गया आपका प्लस 5k। तो ये हो जाएगा, अब 2 में से 1 गया तो आपका 1 यानी i, माइनस 1 और प्लस 3 यानी कि प्लस 2j, 1 और प्लस 5 यानी कि 6 इंटू k। फिर इसके बाद अब हम लोग देखिए BC निकाल लिए, BA निकाल लिए, अब हम लोग CA निकालेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे एंड वेक्टर CA इक्वल टू, तो ये टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा यानी A में से C घटेगा, तो A हम क्वेश्चन से देख करके यहाँ से उतारेंगे 2i माइनस j प्लस k, तो 2i माइनस j प्लस k माइनस C, तो C का मान यहाँ से 3i माइनस 4j माइनस 4k, तो 3i माइनस 4j और माइनस 4k। तो ये हो जाएगा आपका 2i माइनस j प्लस k, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3i प्लस 4j और प्लस 4k। तो ये हो गया आपका 2 में से 3 गया 1, माइनस 1 हो गया यानी कि माइनस i, माइनस 1 का प्लस 4 यानी प्लस 3j, 1 का प्लस 4 यानी कि हो गया आपका 5, तो k। अब इसके बाद जब तीनों का पोजीशन वेक्टर मिल गया, इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों साइड का, तो ये दो को कर करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, देखेंगे कि इसका डॉट आपका 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका डॉट 0 आ रहा है, इसलिए इसका हम लोग डॉट कराएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम नोट करेंगे कि वेक्टर BC डॉट BA इक्वल टू, तो BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, वेक्टर BC का यहाँ से 2i माइनस j प्लस k, तो ये हो गया 2i माइनस j प्लस k और डॉट, फिर इसके बाद BA का मान तो i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। तो ये हो गया i प्लस 2j प्लस 6k, तो ये हो गया 2 से इसमें किए तो 2, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, अब माइनस हो गया आपका 2, है ना, i हो गया प्लस 6, तो इसका मान आ गया 6, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर BA
और डॉट वेक्टर सी ए करेंगे, ठीक है, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर सी ए, है ना। तो इसके बाद हम लोग वेक्टर बी ए का मान उतारेंगे, तो बी ए का मान आई प्लस 2j प्लस 6k है। तो यहाँ पे आई प्लस 2j आप प्लस 6k है डॉट सी ए, तो सी ए का मान हो गया आपका माइनस आई प्लस 3j आप प्लस 5k, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 2 जा 6, आई हो जाएगा 6 5 30, तो ये भी हो जाएगा 36 में से 1 गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 35। अब इसके बाद तो हम लोग देखिए बी सी डॉट बी ए कर लिए, फिर बी ए डॉट सी ए कर लिए, अब बी सी डॉट सी ए करेंगे। अब यहाँ पे नोट करेंगे एंड वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए इक्वल टू, तो बी सी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, बी सी का मान 2i माइनस जे प्लस के, तो ये हो गया 2i माइनस जे प्लस के, और डॉट सी ए, तो सी ए का मान हम लोग यहाँ लास्ट में निकाल चुके हैं, है ना, तो ये हो गया -i प्लस 3j आप प्लस 5k, डॉट करेंगे आई को आई के साथ, ये हो जाएगा -2, और फिर ये हो जाएगा आपका -3 अब प्लस हो जाएगा 5, यानी -5 और प्लस 5, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इम्प्लाई जब बी सी डॉट सी ए का मान 0 यानी कि वेक्टर बी सी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी ए पर, है ना। तो आप तो जानते ही हैं कि किसी त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, जब एक ठो 90 डिग्री पर बन गया तो बाकी 2 ठो न्यून कोण होगा। तो हैंस गिवन पोजीशन वेक्टर, है ना, फॉर्म द vertices of a right angled triangle। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि दिया गया जो पोजीशन वेक्टर है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए जो है नॉन जीरो वेक्टर है, यानी जीरो के बराबर नहीं है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए है, मॉडुलस ए है, एंड लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर, और लेमडा कोई स्केलर है जो जीरो के बराबर नहीं है, और लेमडा क्या है, कोई रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, देन लेमडा इंटू ए इज यूनिट वेक्टर, और तब जो है लेमडा इंटू ए क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। तो दिस इम्प्लाई, तो लेमडा इंटू ए का जब मॉडुलस निकालें तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेमडा का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस इक्वल टू 1। तो लेमडा का मॉडुलस इंटू ए का मॉडुलस आपका क्वेश्चन में ये दिया है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू, तो 1/, हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ लेमडा। तो आपने ऑप्शन में चूज करेंगे कि कितना दिया है, तो आपके ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है कि ए इक्वल टू 1/λ, तो यहाँ पे यहीं तो मिला है ए इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ लेमडा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में